Hello friends, this vlog is being delayed because of some family and personal reasons. I hope my YouTube family will try to understand my situation and enjoy this vlog. So, okay friends, let's get back to the vlog. राम राम सा, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। अभी है सुबह का टाइम और मैं यहाँ हो गई हूँ नहा धोकर रेडी। तो यहाँ पर मैंने वीनू को भी रेडी कर दिया है और दक्ष को भी रेडी कर दिया है। तो आज हम सब लोग इतना तैयार इसलिए हुए हैं क्योंकि आज आने वाली है हमारी राखी। जीजी आने वाली है हम सब के लिए राखी लेकर। तो हम लोग आज सेलिब्रेट करेंगे रक्षाबंधन। तो इसका शॉर्ट्स तो आपने देख ही लिया है, लेकिन लॉन्ग वीडियो जब तक पोस्ट होगा तब तक काफी डिले हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कुछ रीजंस थे इसको डिले अपलोड करने के लिए, लेकिन फिर भी आप मतलब इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए। तो जैसे बता रही हूँ, ये व्लॉग तो काफी डिले हो जाएगा, लेकिन फिर भी बिलेटेड ही सही, मेरी यूट्यूब के भाइयों बहनों को सबको मेरी तरफ से हैप्पी रक्षाबंधन। तो यहाँ पर देखिए जीजी बारी बारी हम सबके राखी बांध रहे हैं। फौजी साहब तो अभी छुट्टी नहीं आएंगे, लेकिन क्या हुआ, भाई नहीं है तो क्या हुआ, भाभी भतीजा भतीजी तो है, तो जीजी का तो आना बनता ही है राखी वगैरह लेके हमारे लिए, और रक्षाबंधन मनाना था हमें भी। तो यहाँ पर देखिए जीजी हमारे लिए काफी सारे गिफ्ट्स, राखी, मिठाइयाँ सब काफी कुछ लेके आए थे। तो यहाँ पर पहले बारी बारी हम सबके राखी बांध दी, फिर बाद में आती है वीनू की बारी। वीनू भी अपने दोनों भाइयों को राखी बांधेगी। यहाँ पर जैसे कि आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जीजी के सिर्फ 2 लड़के हैं, उनके लड़की नहीं है, मतलब कार्तिक के सिस्टर नहीं है। तो कार्तिक की आज राखी बांधने वाली सिस्टर वीनू ही है। तो वीनू को भी बहुत मौका मिल गया अच्छा सा 2 भाइयों को राखी बांधने का, क्योंकि दक्ष तो वैसे है ही उसका भाई, लेकिन कार्तिक भी सीधा आज आ गया है, तो कार्तिक के दक्ष के दोनों के यहाँ पर राखियां बांध देगी वीनू। तो ये देखिए इस तरह हमने हमारा छोटा सा रक्षाबंधन का सेलिब्रेशन किया। फिर यहाँ पर सेलिब्रेशन वगैरह तो हो गया, फिर अभी बारी आती है शॉपिंग करने की। फिर हम लोग दोपहर में खाना वगैरह खा के फिर घर से निकल गए थे। मैंने दोपहर का खाने का क्लिप नहीं लिया था, भूल गई थी, लेकिन यहाँ पर फिर हम लोग निकल जाते हैं बेस्टोली के लिए, बच्चों के और जीजी के लिए वापस रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए। तो यहाँ पर मैं देखो बच्चों के लिए पहले आते ही कपड़े देखने लग गई। मैंने अपने लिए भी लिए थे क्योंकि मुझे भी राखियां लेके जाना था, मेरे भाइयों के लिए और भाभी के लिए। तो यहाँ पर मैं अपनी भतीजी के लिए कपड़े देख रही थी। और फिर बाद में हम लोग पहुंच जाते हैं नेक्स्ट दुकान पर दीदी के लिए कुछ ड्रेसेस देखने के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक दुकान से काम नहीं चलता, कोई 5-7 दुकानें जितनी थी मेरे ख्याल से बेसरोली में सारी दुकानें हम लोग फिर चुके थे। फिर मैंने भी यहाँ पर थोड़ी सी राखियाँ ली और जो भी सामान होता है नारियल वगैरह जो भी मैंने ले लिया, फिर गाड़ी में सामान रख के फिर लास्ट एंड फाइनल जो आगे एक दुकान और थी कपड़े वाली, उसमें हम लोग चले जाते हैं क्योंकि पीछे हमें कुछ पसंद नहीं आया था। तो फाइनली यहाँ पर देखिए बैठ के काफी देर देखने के बाद हम लोग फिर एक ड्रेस फाइनलाइज यहाँ पर कर ही लेते हैं। तो आप गेस कीजिए कि मैंने यहाँ पर कौन सी ड्रेस ली थी। तो ये देखिए अभी फिलहाल ना राखी के टाइम ज्यादा कुछ लेटेस्ट कलेक्शन नहीं होता ड्रेसेस का, क्योंकि इस टाइम ज्यादा लोग नहीं लेते हैं, तो नॉर्मल सी रेंज की ड्रेसेस ही थी यहाँ पर। फिर बाद में आ जाती हूँ मैं आइसक्रीम वाले के पास आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आइसक्रीम वगैरह जो भी था सामान लेके हम लोग घर पहुंच जाते हैं। फिर घर आते ही मम्मी जी की फरमाइश चाय की हुआ है, पर चाय लारा नहीं रहनी चाहिए। यहाँ पर सबको मैं फिर चाय पकड़ा देती हूँ और मैं भी बैठ जाती हूँ। थोड़ी से हम लोग यहाँ बैठे बैठे गप्पे कर लेते हैं और फिर अपनी चाय पी लेते हैं। आराम से बातें बातें करते करते हम लोग यहाँ पर चाय पी लेंगे और फिर शाम होते ही अभी टाइम हो जाता है जीजी के वापस जाने का। तो ये देखिए जीजी तो पीछे हैं, बच्चे सारे आगे भाग गए। दक्ष को सबसे पहले होती है जाने की, जब इसे पता चलता है ना कि कोई वापस जा रहा है, तो ये पहले ही जाके गाड़ी के पास खड़ा हो जाता है कि भाई ये नहीं कि मुझे कोई पीछे छोड़ दे, लेकिन फिर भी इसे पीछे छोड़ के चले ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए पापा जी वीनू को तो लेके जा रहे हैं, लेकिन दक्ष नहीं जा रहे हैं, पापा जी जीजी को छोड़ने के जा रहे हैं। वीनू तो रो रो के उनके साथ चली जाएगी, लेकिन दक्ष यहाँ पर फिर पीछे ही रह गया। इनका बाइक पर इतने जने जा नहीं सकते थे। तो यहाँ पर फिर दक्ष को पकड़ाने के लिए मैं थोड़ी देर यहाँ पर ये मोर वगैरह दिखा रही थी इसको, उसका मन बहलाने के लिए। तो कुछ इस तरह रहा हमारा आज का दिन, फुल ऑफ एंजॉयमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे फिर मिलते हैं। ठीक है
आज का व्लॉग बस इतना ही। आपसे फिर मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।